अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं ज़ुबैर टेक्निकल टीवी। व्यूवर, ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है। इसके आज मुकम्मल हम कनेक्शन आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। ए टू ज़ी मुकम्मल वायरिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमने इसका थर्मोस्टेट खोल लिया है, ये कवर इसका, ताकि आसानी हो। पहले हम रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पे चले जाते हैं। ये हम रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पे आ गए हैं। ठीक है, ये हमारी जो वायर है, ये ऊपर कंट्रोल की वायर है, थर्मोस्टेट में फेस जा रहा है और वापस आ रहा है, और न्यूट्रल की वायर ये हमारी जो है ये मेन प्लग की वायर है। ठीक है, और ये जो वायर है ये कंप्रेसर को न्यूट्रल फेज प्रोवाइड करने के लिए लगाई होती है। ये सारी वायरें इस कनेक्टर में लगा के और रेफ्रिजरेटर के उस साइड पे लगी होती हैं। ये डोलन्स की रेफ्रिजरेटर है और इसके ऊपर ये कवर लगा होता है। खोलने का मकसद ये है कि आपको अच्छे तरीके से अलग-अलग बता दें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें, ये जो पीले कलर की वायरें हैं, येलो कलर की, तो ये वाली सारी अर्थ की वायरें होती हैं। ये ऊपर थर्मोस्टेट में भी लगी होती हैं, और मेन प्लग में से ये जो न्यूट्रल फेस है इसके साथ कनेक्ट है। ये जो अर्थ की वायर है इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये देखें इधर भी कनेक्ट है, नीचे बॉडी को लग जाएगी और कंप्रेसर की इस साइड पे लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये हमने कंप्रेसर को देना है न्यूट्रल फेस। तो ये देखें, ये ब्लू कलर की वायरें हैं, ये न्यूट्रल की वायरें हैं। ठीक है, ये हम किसको दे रहे हैं? कंप्रेसर को दे रहे हैं न्यूट्रल। और हमारा जो ऊपर लैंप के लिए भी हमें न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, तो वो ये ऊपर वाली वायर है, ये ब्लू कलर की वायर है, ये भी इनके साथ हम कनेक्ट कर देंगे तीनों वायरों को। ठीक है, ये देखें, ये तीन वायरें न्यूट्रल की हमने लगा दी हैं। जैसे ही हम प्लग इन करेंगे, न्यूट्रल ऊपर लैंप को भी चली जाएगी और कंप्रेसर को भी मिल जाएगी। लेकिन कंप्रेसर अभी ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसको फेस भी चाहिए। तो फेस के लिए हम क्या करेंगे, ये ब्राउन कलर की तार, ये जो है फेस आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये जो कंप्रेसर की वायर आ रही है, इसका ये ब्राउन है, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो फिर बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम प्लग इन करेंगे तो कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा। जब तक प्लग लगा रहेगा कंप्रेसर हमारा ऑन ही रहेगा, इसके साथ एडजस्ट नहीं कर देना। ठीक है, ये देखें, ये हमारी दोनों थर्मोस्टेट की वायर हैं। ये आपको चेक करवाता हूँ। ये हमने मीटर जो है कंटिन्यूटी पे कर लिया है। ठीक है, आपको बज़र की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, और ये हमारा थर्मोस्टेट अभी ऑन है। ठीक है, बज़र की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी और आपको रीडिंग भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब हम थर्मोस्टेट को ऑफ़ करते हैं। अब हमने क्या किया, थर्मोस्टेट को ज़ीरो पे कर दिया। तो अब इसमें ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही, आपको आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी और रीडिंग भी नहीं आ रही। ये देखें, बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही। अब हमने कंप्रेसर को कैसे फेज देना है, ये देखें, एक ब्लैक वायर है और एक ब्राउन वायर है। ठीक है, अगर हम ये वाली वायर जो मेन हमारी आ रही है लाइन है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये ऊपर लगी हुई है आउट पे, कंप्रेसर की जो रिटर्न है उस पे लगी हुई है। तो अगर हम इसके साथ भी कनेक्ट कर देते हैं तो कंप्रेसर हमारा सही वर्क करेगा। लेकिन उसमें इशू ये आएगा कि जैसे ही हमारी जो है थर्मोस्टेट जो है हमारा वो ट्रिप होगा, तो साथ में लैंप भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो आउट पे लगी हुई है। ठीक है, ये वाली जो ब्राउन वायर है आउट पे लगी हुई है। तो इसके साथ हमारी जो है ये वाली वायर के साथ हमारी जो लैंप की वायर है वो लगी हुई है। जैसे ही इसके ज़रिए हम फेस देंगे तो फेस उधर ही रुक जाएगा, वो आउट पे लगी हुई है, वो आपको बाद में अंदर से जाके बताते हैं। ठीक है, ये आप नोट करें। सबसे पहले ये जो ब्राउन कलर की वायर है, ये हमारी जो मेन आ रही है बोर्ड से, उसको हम ये ब्लैक कलर की वायर के साथ लगा देंगे। ठीक है, और ये जो हमारी बच गई है वायर, ये जो ऊपर से वापसी वायर आ रही है,
उसको हम क्या करेंगे, हमने फेस देना है कंप्रेसर को, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दी थी, तो ये इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये दोबारा देख लें, न्यूट्रल हमारी आई, ऊपर भी चली गई एक वायर कंप्रेसर को दे दी। ठीक है, और फेस हमारा सीधा ऊपर चला गया ब्लैक वायर के ज़रिए, और घूम के आएगा जब थर्मोस्टेट ऑन होगा तो ये ब्राउन वायर के ज़रिए आएगा और ब्राउन वायर के ज़रिए कंप्रेसर को मिल जाएगा। और इसी तरह फिर कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर पूरा हो गया है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। फिर जैसे ही टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो दोबारा ऑन हो जाएगा। थर्मोस्टेट के कनेक्शन रह गए हैं, वो अंदर जाके आपको बताते हैं लैंप के और होल्डर के किस तरह कनेक्शन हुए होते हैं। तो ये थर्मोस्टेट है हमारा। ये जो वायरें हैं ये बैक साइड से आ रही हैं, जो आप वायरें आपको बताया था कंट्रोल की वायरें आ रही हैं। ठीक है, और ये जो वायरें हैं ये दो वायरें ये इधर होल्डर में आ रही हैं, इसके होल्डर में, लैंप के होल्डर में। ये देखें, ये मैं खींच रहा हूँ तो ये देखें आपको हिलती हुई नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये इसकी वायरें हो गई और ये कंट्रोल की वायरें। ये देखें जो मैं आपको समझा रहा था उधर, ये देखें ये कंप्रेसर का है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर वाला पॉइंट, इस पे कंप्रेसर की वायर लगती है जो आउट कंप्रेसर को जा रहा होता है फेस, वो वाली वायर इधर लगती है। ठीक है, ये देखें इसके साथ है ये हीटर की वायर लगी हुई है। ठीक है, और हीटर का ये 3 नंबर वाला पॉइंट होता है, इस पे दूसरी जो है हीटर की वायर वो वाली लगी होती है। ठीक है, जैसे ही ये देखें ये जो 6 नंबर है इस पे वो ब्लैक कलर की वायर जो आ रही है बाहर से। ठीक है, जैसे ही फेस आ रहा है इसके ज़रिए तो 4 नंबर से वापस जा रहा होता है। ठीक है, 4 नंबर से वापस जा रहा होता है और हीटर को भी फेस जा रहा होता है, इधर से भी और इस साइड से भी फेस जा रहा होता है। जैसे ही जाहिर बात है हीटर को दोनों फेस जा रहे होते हैं तो हीटर तो ऑन नहीं होगा। हीटर कैसे ऑन होता है और कंप्रेसर कैसे बंद होता है, ये जब अपना टेम्परेचर पूरा कर लेता है 6 नंबर और 4 नंबर में ये जो पॉइंट है अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको फेस जाना बंद हो जाता है। तो क्या होता है, जो कंप्रेसर को हमने न्यूट्रल दी होती है वो उसकी वाइंडिंग में से घूम के दूसरी वायर के ज़रिए तो ये हीटर को आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है अलग हो जाते हैं तो हीटर को न्यूट्रल भी मिल जाती है। उतनी देर ऑटोमेटिकली हीटर ऑन रहता है जब तक थर्मोस्टेट कट ऑफ रहता है, कंप्रेसर हमारा ऑफ रहता है। ठीक है, जैसे ही ऑन होगा तो हीटर हमारा ऑफ हो जाएगा तो कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि आपने फेस बाहर से ब्राउन में आपने सीधा फेस नहीं देना, ब्राउन आउट की वायर है। ये देखें ये आउट की वायर जा रही है, ये 4 नंबर पे लगी हुई थी। अगर हम इसके ज़रिए दे देते हैं फेस, ठीक है, तो फेस इससे घूम के जाएगा। ठीक है, ये देखें ये जो वायर लगी हुई है बाहर से मेन आ गया, ये लैंप को जा रही है, लैंप के होल्डर में जा रही है। ठीक है, अगर इसमें से फेस आ रहा होता तो तब तक बल्ब ऑन रहना था जब तक इधर से फेस घूम के इसको मिल रहा होता। ठीक है, जैसे ही ये 2 पॉइंट लैदा होने थे तो बल्ब भी बंद हो जाना था जब तक वो कट ऑफ रहता कंप्रेसर। ठीक है, बाज़ औक़ात इसी वजह से मसला आ रहा होता है, इसका लैंप जो कभी ऑफ हो रहा होता है कभी कहते हैं ऑन है, वही यही मसला होता है। फेस जो है इस पे दे देते हैं। ठीक है, ये जबकि आउट की वायर है। ठीक है, इन पे ये जो कनेक्शन कंपनी वालों ने किए हुए हैं ऑलरेडी पहले से, तो इसी तरह से ही हैं। ठीक है, वो चेंज कर दें बाद में, वो आपका फेल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बल्ब कैसे काम कर रहा होता है, बल्ब की वायरिंग कैसे होती है। ये देखें इधर से ये जो न्यूट्रल हमारी उधर कंट्रोल की वायर मैंने आपको बताया था बाहर से आ रही है, जैसे ये ब्लू वायर बाहर से ये वाली आ रही है। ठीक है, ये न्यूट्रल इसको लैंप को मिल गई, लेकिन क्या होगा कि लैंप तो ऑन नहीं होगा जब तक फेस ना मिला। ठीक है, फेस किधर से मिल रहा है, फेस इधर से मिल रहा है ये वायर से। ये देखें इधर से फेस इसके अंदर जा रहा है, ये वायर से फेस अंदर जा रहा है। ये देखें इस जगह पे आ गया ब्राउन वायर में। ब्राउन वायर जब ये दरवाज़ा हमारा ऑफ होता है तो
इसके पॉइंट अलहदा हो जाते हैं, फेस इधर रुका रहता है। जैसे ही हम दरवाज़ा ओपन करते हैं तो ये जो इसका बटन है ये ऑन हो जाता है, इसके पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। तो फेस इधर से गुज़र के ये ब्लू वायर में से जाके, तो ये ब्लू वायर, ये वाली जो ब्लू वायर है, तो ये जो इसमें से वापस आ रही है, तो इधर से फेस घूम के इसको मिल जाता है, तो लैंप हमारा ऑन रहता है। ठीक है, मज़ीद आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।